अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल विद आदिल में खुश आमदीद। अंदरून लाहौर के शाह आलम चौक के करीब वाक़े पाकिस्तान की ये तारीखी मस्जिद, इसका जिक्र हर बंदे ने सुन रखा होगा, जिसे मस्जिद शब्बर कहते हैं। क्योंकि एक तो इसको बनाए जाने का वाक़या बड़ा ईमान अफरोज़ है, और दूसरा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का इस पे लिखा गया शेर बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ और लोग उस शेर की वजह से इसको देखने आया करते थे। लेकिन इसके वाक़े में कुछ मिलावटी मालूमात भी शामिल हो चुकी हैं, और तारीख़ी हवालों से जब उनको खंगालें तो पता चलता है कि वो बड़ी गलत बातें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जैसा कि इसमें कायद-ए-आज़म का इस मस्जिद का केस लड़ना और जीत जाना, और फिर इस मस्जिद का हमेशा के लिए कायम रहना, ये अगर आप थोड़ी सी तहकीक करेंगे तो इसमें पता चलेगा कि ये दुरुस्त बातें नहीं हैं। इस वीडियो में हम चाहेंगे कि आप तमाम अहबाब भी साथ जुड़े रहें, और अगर हम कहीं गलती कर रहे हैं तो उसकी इस्लाह आप कमेंट सेक्शन में फरमा दीजिए। तो सबसे पहले तो इसका रिवायती किस्सा बयान करते हैं, जो कि ये है कि 1917 में इस मस्जिद को उस वक्त बनाया गया जब मुसलमानों और हिंदुओं के मबैन यहाँ झगड़ा चल रहा था। मुसलमान यहाँ मस्जिद और हिंदू मंदिर बनाना चाहते थे। फिर अदालत में केस गया। कायद-ए-आज़म जो कि मुसलमानों के वकील थे, उन्होंने मुसलमानों से कहा कि कल यहाँ पे गोरा जज आ रहा है, और अगर उसके आने से पहले यहाँ मस्जिद मौजूद हो तो फिर मैं जानूँ और अदालत इस मस्जिद को यहाँ कोई नहीं हटा सकेगा और मस्जिद ही रहेगी। फिर मुसलमानों ने एक ही रात में यहाँ मस्जिद बना भी दी, और इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, गामा पहलवान, वो सब यहाँ मुआवनत के लिए मौजूद थे। फिर अगले दिन गोरा जज आया और फिर उसने मुसलमानों के हक में फ़ैसला दे दिया कि यहाँ ये मस्जिद ही रहेगी। अब जब इतनी स्टोरी आप सुन लेना, तो उसके बाद जब इस मस्जिद का विज़िट अगर कभी करें तो गौर से देखिएगा कि इस मस्जिद के दरवाजे के ऊपर इस मस्जिद के बनाए जाने की तारीख दर्ज है, जो कि 1353 हिजरी है, और ये 1934 बनता है, 1917 के कहीं बाद। और आगे ये भी जिक्र लिखा हुआ है मस्जिद शहीद, यानी इसको मस्जिद शब्बर नहीं कहते बल्कि मस्जिद शहीद है इसका असल नाम। और इस शहीद लफ्ज़ पे अगर गौर करें तो इसकी असल रुदात मालूम पड़ती है, जो कि मुख्तलिफ कालम नवीसों मुसन्नफ़ीन ने भी बयान की है, और इनमें एक बड़ा नाम है मशहूर सहाफ़ी मौलाना ग़ुलाम रसूल मेहर साहब। उनके भी इस पे बयानात हैं, और वो जो कहते हैं वो तो मैं कोट नहीं कर रहा, लेकिन स्टोरी कुछ इस तरह से है कि मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान यहाँ पे झगड़ा ज़रूर था, और मुसलमानों ने म्यूनसिपलिटी को दरख्वास्त दे रखी थी कि हम यहाँ मस्जिद बनाना चाहते हैं, लेकिन म्यूनसिपलिटी ने इजाज़त नहीं दी, और मुसलमानों ने रातों रात यहाँ पे मस्जिद बना डाली। फिर बाद में म्यूनसिपलिटी ने हुकूमती मशीनरी की मदद से इस मस्जिद को गिरा दिया, और इसीलिए जब इसको 1934 में दोबारा तामीर किया गया तो इसका नाम मस्जिद शहीद रखा गया। और 1934 में भी तब ये मस्जिद बन सकी जब म्यूनसिपलिटी ने बाकायदा इसकी इजाज़त दे दी। म्यूनसिपलिटी ये कहती थी कि हम ना यहाँ पे किसी को मंदिर बनाने देंगे ना मस्जिद, क्योंकि हमें डर है कि यहाँ फसादात ना फूट पड़ें। तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह वाली जो बात यहाँ की जाती है कि उन्होंने मस्जिद बनवाई और फिर केस लड़े और जीत गए, वो बात यहाँ पे हज़म नहीं होती कि अगर वो जीते थे तो फिर इस मस्जिद को गिराया क्यों गया। और दूसरा, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक भी दो तरह की रवायात मिलती हैं। एक में तो ये कहते हैं कि वो और गामा पहलवान खुद सारी रात यहाँ पे खड़े रहे और मुसलमानों की मदद करते रहे, उन्होंने तामीर में हिस्सा लिया। दूसरी रिवायत में ये कहते हैं कि इकबाल को 3 दिन बाद जब इस मस्जिद के बनाए जाने का इल्म हुआ तो वो बड़े खुश होकर यहाँ पे आए, और उन्होंने ये शेर पढ़ा, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों से नमाजी बन न सका। अब इसमें गौर करें तो दोनों ही बातें एक दूसरे का मुतजाद मालूम पड़ती हैं। या तो इकबाल उस रात यहाँ पे थे, या फिर वो 3 दिन बाद जब उन्हें इल्म हुआ तो वो मस्जिद को देखने आए। खैर, ये एक रिवायत थी जो मैंने आप तक रखी। और दूसरा ये कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के शेर के मुतालिक कहा जाता है कि वो यहाँ पे आए और उन्होंने बड़ा खुश होके ये शेर पढ़ा। हालांकि इसके पहले जुमले में ईमानी जज्बे का जिक्र ज़रूर है, लेकिन दूसरे जुमले में कि मन अपना पुराना पापी था बरसों से नमाजी बन न सका, इकबाल दरअसल गिला कर रहे हैं और रोना रो रहे हैं, बल्कि दुखड़ा सुना रहे हैं मुसलमानों की हालत ज़ार का कि ये मस्जिद तो बना लेते हैं लेकिन नमाजी नहीं बनते।
تو اس میں خوش ہونے والی میرا خیال ہے کہ کوئی بات نہ تھی، بلکہ یہ اقبال نے اپنے دل کا دکھڑا سنایا تھا اشعار کی صورت۔ میں جب اس مسجد میں پہنچا تو پتہ چلا کہ مسجد بند ہے اور یہ صرف نماز کے اوقات میں کھولی جاتی ہے۔ اگر موقع مل جاتا تو اندر سے بھی ضرور ویڈیو بنائی جاتی، لیکن پھر مسجد کو باہر سے ہی کیپچر کیا اور اس کے بعد آپ کو اس کی تاریخ کے متعلق چند دلچسپ اور تحقیق طلب باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بھی جب لاہور جائیں گے اور اس کا کبھی ولاگ بنائیں یا پوسٹ کریں کسی تصویری صورت میں کسی جگہ، تو آپ اس کی درست ہسٹری لوگوں تک پہنچائیں گے کہ یہ جگہ ڈسپیوٹڈ تھی، مسلمانوں نے پھر بعد میں اجازت سے اس کے اوپر مسجد تعمیر کی، اور یہ اصل کہانی ہے۔ اس کے اندر جو عدالت میں کیس لڑنا اور جیتنا، وہ کہانی ہضم نہیں ہوتی، لیکن بہرکیف مسلمانوں نے ایک بڑا کام کیا تھا ایک ہی رات میں اس مسجد کو بنا کے، جو بعد میں بالآخر گرا دی گئی تھی۔